morning and a smiley morning to all the participants of our boot camp 9.6. My dear friends, मुझे रोज नहीं बोलना चाहिए, आपको अपनी वीडियो अपने आप ओपन कर लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है ना। तो जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें। ग्रेट एवरीवन, फास्ट, जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें। जबरदस्त। 2% लोगों ने कर दिया है, बाकी 98% लोग शायद सो रहे हैं, तभी शायद उनका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है ना। ऐसा है क्या? नहीं, ग्रेट। तो फास्ट एवरीवन, वीडियो को ऑन करें। जबरदस्त। और ऑन करते ही आपको एक मेहनत वाला काम करना पड़ेगा सुबह सुबह, वो है आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आनी है एंड कहना है अ वेरी स्माइली मॉर्निंग। बिल्कुल। देखिए, जो आप यूनिवर्स को देंगे वो यूनिवर्स आपको वापस देता है। अगर आप बोलेंगे स्माइली मॉर्निंग तो मुस्कुराहट वाली मॉर्निंग होगी। कई लोग तो पूरा गुड मॉर्निंग बोलना भी पसंद नहीं करते। वो बोलते, कोई बोलते गुड मॉर्निंग, कहते हाँ मॉर्निंग, ठीक है, हो गई, सुबह हो गई। अरे मुस्कुराओ, जोश दिखाओ, एक्साइटमेंट दिखाओ, क्योंकि जो आप दोगे वो लौट के आपके पास आएगा। अगर आप बोलोगे हैप्पी मॉर्निंग, आप बोलोगे स्माइली मॉर्निंग, आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, आप बोलोगे वंडरफुल मॉर्निंग, डायनामिक मॉर्निंग, एंथुसियाज्म मॉर्निंग, तो वो सब होगा आपके साथ। पूरा दिन आपका वैसे जाएगा। आपकी सुबह की शुरुआत उस तरीके से होगी जो आप दोगे यूनिवर्स को। जब यूनिवर्स को गुड मॉर्निंग भी नहीं दे सकते, तो मेरा मानना है यूनिवर्स फिर आपको एक अच्छी मॉर्निंग भी नहीं देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने सीरियस 200 पार्टिसिपेट कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार चैट बॉक्स पे या चेहरे पे मुस्कुराहट लगा लाके बोलिए स्माइली मॉर्निंग, तो मजा आएगा और वही आपके साथ होगा। हैप्पी मॉर्निंग, स्माइली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, कुछ भी बोलो, पर यू शुड विश टू ईच एंड एवरीवन ग्रेट। तो बूट कैंप 9.6 का जो पर्पस है वो यही है, एक बदलाव क्रिएट करना, एक परिवर्तन क्रिएट करना आपके अंदर। जो परिवर्तन आपको, कहते ना, गुड से ग्रेट, मतलब एक बेहतर इंसान की ओर, एक बेहतर शख्स की ओर लेकर जाए, यही कर्तव्य है बूट कैंप 9.6 का। बूट कैंप 9.6 बूट कैंप की शुरुआत इसी सोच के साथ हुई थी कि लोगों को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाए, जिसके माध्यम से वो अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन को क्रिएट कर सके। और उसी को लेकर चल रहे आज 2.5 साल हमें सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। और 9.6, मेरा मानना है इस बार आपको बहुत मजा आ रहा है, आप नए नए टॉपिक को सीख रहे हो। और जब कोई ब्लैक डायमंड या कोई अचीवर आके बात करता है ना, तो लगता है कि यार अगर कोई अचीवर बोल रहा है, एक ब्लैक डायमंड बोल रहा है, तो यार कुछ तो बात है और मुझे इसको अपनाना भी चाहिए, है कि नहीं। और हर रोज एक नया स्पीकर, एक नया ओके एक नया स्पीकर आता है, एक नया टॉपिक लेके आता है और आप सबके अंदर वही जोश जगा कर जाता है। पर फिर वही बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो आज आज जो स्पीकर आ रहे हैं, मैं अगर आपको उनके बारे में बता दूं, ही इज, आई कैन से, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड। इतने डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, जबरदस्त उनका नॉलेज, एक्साइटमेंट। और आपको बताऊं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड जूम ई बायोट्रिम के साथ, तब से काम कर रहे हैं। जूम सेशंस पे भी आते थे, फिर बीच में पूरा एग्रेसिवली लग गए अपने नेटवर्क पे, अपने काम करके, क्योंकि उनको अपनी बेहतर नेटवर्थ क्रिएट करनी थी। और आज आज की डेट पे उन्होंने अपने नॉलेज, अपने जोश, अपने एक्साइटमेंट और अपने एग्रेसिवनेस के साथ ये बता दिया ई बायोटोरियम में वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर बनकर, यस, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आज वो खुद रोज के लाखों रुपए ई बायोटर में कमा रहे हैं और उनकी टीम में भी कई ऐसे लोग हैं जो रोज का इतना पैसा कमा रहे हैं। ये ताकत है ई बायोटर की, ताकत है उनके अग्रेशन की, ये ताकत है उनके नॉलेज की, ये ताकत है आज उनके एग्रेसिवनेस, एंथुसियाज्म की, जो इस वजह से आए हुए मुकाम पे इस कंपनी में पहुंचे हैं। तो चलिए, हमारी कंपनी के टॉप मोस्ट अचीवर, सीनियर लीडर और मैं कहूंगा अब मतलब नेक्स्ट लेवल पर्सनालिटी, आई कैन से, आप जब उनको सुनोगे, आप सुनते भी हो, जिस तरीके से समझाते हैं, जबरदस्त। चलिए, हेल्प मी टू वेलकम, चैट बॉक्स ओपन है, हम बहुत जबरदस्त तरीके से सभी पार्टिसिपेट में चाहूंगा, जो सो रहे आप जाग जाओ, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया वीडियो ऑन कर लो, मुस्कुराहट चेहरे पे ले आओ, उनका स्माइल के साथ वेलकम करेंगे और चैट बॉक्स ओपन रखा हुआ है। तो हेल्प मी टू वेलकम आर वन ऑफ द टॉप लीडर ऑफ ई बायोनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर प्रकाश दर्जी सर। तो प्रकाश सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। थैंक यू सो मच प्रतीक सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट, गो ऑन।
प्रतीक सर ने बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन बाकी हर इंट्रोडक्शन हर बार होता है, लेकिन एक जो इंट्रोडक्शन आज पहली बार दिया ना, बस वो सुन के दिल मेरा भर गया। प्रतीक सर ने बताया कि ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, और ये जो चीज है ना मेरे लिए सबसे बड़ी मायने रखती है। सच में प्रतीक सर का दोस्त बनना ना, वो सबसे बड़ी, क्या बोलते हैं, अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट। यहाँ पे इबाटम से 2 करोड़ कमाने से ज्यादा भी अचीवमेंट वो है। यस, नो, यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व दिस प्रतीक सर। आपके लिए भी कुछ आज मैंने रखा हुआ है ये सेशन में, राइट? यू विल लेट टू नो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग ओवर हियर। बहुत सारे लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए, इवन आज संडे था फिर भी जल्दी उठ गए। और एक ही चीज है यार, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना है, राइट? एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारे स्पीकर्स अभी तक आके गए, राइट? जैसे कि कल दिनकर सर थे, उससे पहले सुधीर सर थे, राइट? अमेजिंग लीडर्स, प्रतीक सर, विवेक सर, अजय सर, दे आर रियली रियली अमेजिंग लीडर्स, राइट? आप जब उनको सुनते हो ना तो आपको लगता है कि यार लाइफ में इन जैसे जैसा कुछ करना है, इनके जैसा कुछ बनना है, राइट? सो इट्स ऑलवेज ऑलवेज डज मैटर्स, ऑलवेज डज मैटर्स, राइट? और चीजें क्या होती है पता है? एक छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटा बच्चा देखता है यार इसके पास साइकिल्स है, मेरे को साइकिल चाहिए। हम जब थोड़े बड़े होते हैं ना तब रियलाइज होता है, अच्छा ये अच्छी वाली कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरे को भी वो कॉलेज में पढ़ना है, राइट? थोड़े बड़े होते हैं तो अच्छा इसने शादी में ऐसे कपड़े पहने थे, मेरे को भी शादी में ऐसे कपड़े पहनना है, राइट? और थोड़े बड़े होते हैं तब अच्छा इसके पास ऐसा कर है, मेरे को भी ऐसा कर लेना है। हमारी जो लाइफ है ना, ये ऑलवेज किसी न किसी इंस्पिरेशन के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप जब लोग इन स्पीकर्स को सुनते हो ना, तब अपने दिमाग में भी ये चीज डालो कि यार मेरे को भी इनके जैसा ही बनना है, मेरे को भी इनके जैसा ही बनना है, राइट? और ये जो विजन आप डालोगे, पता नहीं कब होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो एंट्री पे जो म्यूजिक बजा ना, ऐसा था, मैंने मेरे मेंटर को सुना था, जब भी मेरे मेंटर की एंट्री होती थी तो उसके लिए यही गाना बजता था। और मेरे को लगता था यार साला मेरे लिए कब बजेगा एक दिन। और व्हाट आई अगेन से कि मैंने सोचा था कि मेरे लिए ऐसा कुछ हो, और आज वो चीज मेरे लिए हुई है, राइट? सो द थिंग इज दैट आपका पहला काम ये है, आपका पहला काम ये है कि जितने भी ऐसे स्पीकर्स लोगों को देख रहे हो, जितने भी ऐसे अचीवर्स लोगों को देख रहे हो, उनको देख के बस एक ही चीज सोचते हैं कि सर मेरे को भी ऐसा बनना है, मेरे को भी लाइफ में इतना बड़ा पैसा कमाना है, जितना धर्मांग सर कमा रहे, जितना प्रतीक सर कमा रहे, जितना अजय सर कमा रहे, राइट? आपको एक ही चीज डालनी है कि मेरे को भी इतना पैसा कमाना है, राइट? और ये जब चीजें दिमाग में होगी, आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी। ओके, लाइक लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन, राइट? आज का सेशन बहुत ही गजब है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। वैसे तो आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो, लेकिन और कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा, और कुछ चीजें आपको फिर से मैं जामुवन की तरह आपके अंदर के हनुमान को मैं जगाने की कोशिश करूंगा, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद दिस टुडेस सेशन। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आपके सामने एक फोटो रखा है, फोटो को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो एक ऐसा है कि एक पत्थर पे एक बूंद गिर रहा है और वो पत्थर टूटा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये जो बूंद है ना सालों से गिर रही है। एक ही पत्थर पे एक ही बूंद सालों से रोज रोज हर सेकंड हर मिनट पे वो गिर रही है, और वो एक एक बूंद गिरते 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 एक दिन ऐसा है ना, ये पत्थर भी टूट गया। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज को अगर लगातार 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 कर लिया, तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है, और बहुत बड़ा मिलता है जितना आपने सोचा है, राइट? आज बहुत सारी चीजों को इसके बारे में समझेंगे। ओके, लेट वी स्टार्ट दिस सेशन। ओके, मेरे बारे में बात करूं, मेरा नाम प्रकाश दर्जी है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है। 8 साल से मेरे कोचिंग क्लासेस चल रहे थे, राइट? फिर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ लाइफ में बड़ा करना है, राइट? मैंने लोगों को देखा, लीडर्स लोगों को देखा, मेरे को समझ में आया यार ऐसे तो मैं अगर कोचिंग क्लासेस चलाऊंगा तो कभी लाइफ में अमीर नहीं बन पाऊंगा। और अमीर बनने का एक ही चीज होता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो, राइट? और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत सारा पैसा होने के लिए आपको कुछ बड़ा काम करना पड़ता है, राइट? तो यही सोच के साथ 2018 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया।
वो करने के बाद मेरे को समझ में आया कि यार कुछ सही नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने एनालाइज किया, अपने आप को नैरो माइंड किया कि ऐसे मुझे कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, मुझे कहाँ किसी डायरेक्ट कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना चाहिए। और वो चीज को लेके मैंने ई बायोटेम को स्टार्ट किया 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 से ई बायोटेम स्टार्ट किया है। अब जब दुनिया से चले जाएंगे तब खत्म करेंगे, तब तक कोई मूड नहीं है ई बायोटेम को छोड़ने का, कोई मूड नहीं है। राइट। और क्यों मूड नहीं है तो मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि आज ये बिजनेस के अंदर मेरे को 4 महीने 9 साल हो चुके हैं। 4 महीने 9 साल की मेरी इनकम है 2 करोड़ 34 लाख रुपए। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। चाहत थी कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन सोचा नहीं था कि सच में ऐसा कुछ होगा। बट बिकॉज ऑफ ईबायोटर्म, ओनली बिकॉज ऑफ ईबायोटर्म ये चीज मेरी लाइफ में पॉसिबल हुई है। राइट। मार्च 2026 तक का मेरा गोल है 2 करोड़ 80 लाख रुपए। ओके, चलो आगे बात करते हैं। आप किसी भी चीज में मास्टर्स हो सकते हो, आप किसी भी चीज में मास्टर्स हो सकते हो या हो, आप किसी भी चीज में ऑलरेडी मास्टर हो। किस में मास्टर हो? तो जो चीज आपने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम पे किया हुआ है ना, आप उस चीज में मास्टर्स हो। मान के चलो आपकी सुबह में मेरे जो एक और मेंटर है उर्विन सोनी सर, मैं उनके बारे में बात, उनकी एक आदत लग गई, रोज सुबह 5 बजे जाग जाएंगे, रोज सुबह 5 बजे जग जाएंगे। अब आज चीजें ऐसी होती है ना कि वो ऑटोमेटिकली, वो कंसिस्टेंटली ऑटोमेटिकली 5 बजे जग जाएंगे। आप कोई भी चीज लेके चलो, अगर आप अपनी लाइफ में देखो कि आपके अगर वो चीज की आदत लग गई है ना, हर बार आप कर रहे हो, कॉन्सिस्टेंटली कर रहे हो, तो आप उस चीज में आपने मास्टरी कर ली है। जैसे आपको अगर लेडीज लोग यहाँ पे है, राइट, अगर वो रसोई में जा रहे हैं, अब रसोई में जा रहे हैं, आटा ऑटोमेटिकली गूंथ रहा है, पानी उसमें ऑटोमेटिकली डल रहा है, रोटियां ऑटोमेटिकली बन रही है, ऊपर से वो सोचती है कि अब मैं रोटी डालने जा रही हूँ, अब मैं गैस स्टव ऑन करूंगी, अब मैं उसको चिमटे से लेके उसको उलट पुलट करूंगी, अब मैं उसको टोकरी में रखूंगी। ऐसा सोचती है? नहीं सोचती। वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, और वो इतनी मास्टर्स हो जाती है ना कि यार मान के चलो, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, मेरे मैं खुद भी मानता हूँ, यार मैं कितना भी बाहर का खाना क्यों ना खा लूं, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, मम्मी के हाथ का या वाइफ के हाथ का मैं खाना नहीं खाऊंगा, तब तक मेरे को लगता नहीं कि यार खाना खाया। क्योंकि वो उन लोगों ने उन चीजों में मास्टरी कर दी है। आप अपनी लाइफ में वही चीज देखो कि आपने जी आपके पास जो भी चीज है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि लाइफ लॉन्ग टाइम से कंसिस्टेंटली वो आपने की है, इसलिए आप उस चीज में मास्टर हो। अगर आज प्रतीक सर को अच्छा बोलना आता है, अजय सर को अच्छा बोलना आता है, उनको अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना, उनको अच्छा वीडियोस बनाने आते हैं, कहने का मतलब होता है कि उन्होंने लॉन्ग टाइम से इसकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की है, एक ही दिन में नहीं आया। राइट। और आप उन चीजों में मास्टर्स नहीं हो जो आपने कभी नहीं की या कॉन्सिस्टेंटली नहीं की। एक दिन किया, 10 दिन के बाद भूल गए, फिर से याद आया, फिर से एक दिन किया, फिर भूल गए। जो चीज आपने कंसिस्टेंटली नहीं की है ना, आप उन चीजों में मास्टर नहीं। देखो मैं अगेन आपको रिपीटेडली बोलता हूँ, आप ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये बिजनेस कुछ चीजें आपसे डिमांड करता है, वो कुछ चीजों की मास्टरी आपसे डिमांड करता है। और जब वो चीज आप उस चीज में मास्टरी कर लोगे, तो ही आपको वो चीज मिलेगी। इतना याद रखना, तो ही आपको वो चीज मिलेगी। तो आपको वो चीजें कंसिस्टेंटली कुछ करना पड़ेगा। आपको ये बिजनेस मैनेज करना पड़ेगा। सिर्फ फिर नहीं नहीं यार, मेरा मेरा अपलाइन मेरा डेमो दिखा देगा, मेरा अपलाइन मीटिंग कर लेगा, मेरा अपलाइन फॉलो कर लेगा, इट विल नेवर वर्क, नेवर 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 वर्क। यू हैव टू मास्टर इन दैट, यू हैव टू मास्टर इन दैट। मैंने भी जब बिजनेस में मैंने देखा यार, नहीं यार मैं मेरे अपलाइन को छोड़ दूंगा, या कभी ना कभी तो मेरे को तो एक लीडर के तौर पे आगे बढ़ना है भाई। द थिंग इज दैट यू हैव टू मास्टर इन दैट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं? एक ऐसी एक्शन जो आप बार बार रिपीटेडली कर रहे हो, बार बार रिपीटेडली कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे कर रहे हो। मान के चलो आपको बुक पढ़ना है, तो आप हर दिन 10 मिनट पढ़ रहे हो, पर रोज पढ़ रहे हो, रेगुलर इंटरवल पर, हर 24 घंटे के बाद पढ़ रहे हो, हर 24 घंटे के बाद एक रेगुलर इंटरवल पे आप कर रहे हो, और विथ सेम और मोर एफर्ट। या तो उतनी ही मेहनत से या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं, उससे कम पे नहीं जाना है, वरना आपकी कंसिस्टेंसी डाउन हो जाएगी। या उतने उतनी ही मेहनत जो आपने कल की थी, या उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत। आप जब ये चीजें कर रहे हो इन पर्टिकुलर पैटर्न,
एक पर्टिकुलर पैटर्न है। बैठे बैठे आपने बुक निकाली, 10 मिनट पढ़ा, खत्म। दूसरे दिन बैठे बैठे बुक निकाली, 10 मिनट पढ़ा, 10.5 मिनट पढ़ा, खत्म। दिस इज वॉट यू डिड इन सेम पैटर्न। आज एक मतलब बैठे बैठे पढ़े, कल लेटे लेटे पढ़े, इट विल नेवर वर्क। ओके, यू हैव टू बी इन वन पैटर्न। और जब ये आप करते हो, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगेन कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं? एक एक्शन जो रिपीटेडली होती है, रेगुलर टाइम इंटरवल पर होती है, उतने ही या उससे ज्यादा एफर्ट से होती है। हर दिन उतने ही या उससे ज्यादा एफर्ट से होती है और एक पर्टिकुलर पैटर्न पे होती है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आप कोई भी चीज उठा के देख लो, आप कोई भी चीज उठा के देख लो। अगर आपको सोने की आदत है ना, अगर जिस इंसान की 10 बजे सोने की आदत है, सुबह 4 बजे उठने की आदत है, उसकी पैटर्न वही होगी, उसकी आइडेंटिटी वही होगी, बिकॉज उसने वही पैटर्न के साथ अपने आप को बनाया हुआ है। क्लियर? इससे हर हैबिट्स आ जाती है, हर हैबिट्स आ जाती है आपकी, खाने पीने की, राइट, चलने फिरने की, घूमने की, गाड़ी चलाने की, राइट, हर चीज आप ले लेके चलो। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। अब जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली आप एक बार शुरू करना स्टार्ट कर देते हो, आपको उसमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आज वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं, उर्मिल सर, धर्मांग सर, प्रतीक सर, अजय सर, राइट, सुधीर सर, दिनकर सर, ये सारे लोग ये पैटर्न में सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज हमने वो कंसिस्टेंसी डेवलप की और वो कंसिस्टेंसी से काम किया और उसकी वजह से हमारा वो रिजल्ट निकला है। क्लियर? अल्टीमेटली पैसा मैटर करता है भाई, अल्टीमेटली कहीं से भी पैसा आना चाहिए। तो ये पैसा आने के लिए सबसे पहले पहले जरूरत चीजें हैं, राइट। चलिए आगे बात करें। भाई कंसिस्टेंसी मैटर्स क्या, क्यों जरूरी है? एक तो वो मोमेंटम क्रिएट करता है, आपका मोमेंटम, बट डेली यार चलो अच्छा एनर्जी है, अच्छा काम करते हैं, ये सब हो गया, आज का ये हो गया, ये हो गया, एक मोमेंटम बन गया। आपके बीच में वो बर्डन नहीं रहेगा। 6 घंटे के बाद आपको याद नहीं ऐसा ना आज ये चीज मिस हो गई, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। एक मोमेंटम क्रिएट करता है। दूसरा, आपका खुद का ट्रस्ट बिल्ड करता है, अपने आप का ट्रस्ट बिल्ड करता है। या आप कहीं और पे जा रहे हैं तो वहां पे आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब सिंपल सी चीज है, कोई इवेंट चल रही है आज, हर इवेंट में आपकी आइडेंटिटी ऐसी है कि आप लेट आ रहे हो। क्या हुआ? लोगों को ट्रस्ट बैठ गया कि ये बंदे का आना वो लेट ही आएगा। लेकिन इसको ट्रस्ट नहीं बोलते, इसको डिसट्रस्ट बोलते हैं। लेकिन जब आप वो टाइम पे एग्जैक्टली पहुंच जाओगे या उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाओगे, जितने भी लोग आएंगे उनको पहले लगे यार ये बंदा हर हर वक्त टाइम पे होता है। कंसिस्टेंसी मैटर्स। आपके फैमिली मेंबर्स, जब आप उनको टाइम पे बाहर घुमाने ले जा रहे हो, टाइम पे उनको कुछ ट्रीट दे रहे हो, तो उनको लगता है यार बंदा ये कंसिस्टेंट है। लेकिन आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वो प्रॉमिस टाइम पे नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी पहले से आदत पड़ी हुई है ना। तो ये जो चीज है वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। तीसरा, लीड्स टू कंपाउंडिंग रिजल्ट। भाई गजब चीज है ये, कंपाउंडिंग रिजल्ट्स। और कंपाउंडिंग रिजल्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि इट्स रियली रियली वंडरफुल थिंग्स। भाई सब कुछ छोड़ दो, कंपाउंडिंग रिजल्ट जो है ना, ये कंसिस्टेंसी से आता है भाई। आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं दो, आप मेरे को एक सिंपल सा बताओ, 2 साल, 4 साल, 4.5 साल के अंदर 2 करोड़ 34 लाख आए क्यों? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी एंड टू टर्न स्मॉल एफर्ट्स इनटू बिग अचीवमेंट। कंसिस्टेंसी से होता क्या है, आप जो छोटा 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 चीजें कर रहे हो ना, कल जाके वो बड़ा हो जाता है। कैसे? बताता है, राइट। चलिए, अब मोटिवेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। सवाल ये भी है कि मोटिवेशन से ज्यादा रिजल्ट आएगा, कंसिस्टेंसी से ज्यादा रिजल्ट आएगा, राइट। तो देख लेते हैं मोटिवेशन से क्या होगा। मोटिवेशन से मोटिवेशन आएगा, कंसिस्टेंसी से कंसिस्टेंसी आएगी। अच्छा, मोटिवेशन क्या है? इमोशन बेस्ड है, इमोशन बेस्ड है। फर्स्ट फीलिंग आ गई, सर आपने क्या नॉलेज दिया, जबरदस्त नॉलेज दिया। और फिर 2 घंटे के बाद, सिंपल सी बात करो, मान के चलो शिवांगी देसाई मैम आई या किसी आपको हेल्थ कोच ने सुना, वो बता रही है यार कि आपको ये चीजें नहीं खाना चाहिए, ये चीजें खाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ये सब अच्छा है, यार कितना जबरदस्त है। और 2 घंटे के बाद पानी पूरी खाएगी, बिकॉज दैट्स अ मोटिवेशन। अब यहां पे कंसिस्टेंसी उन्होंने क्रिएट किया कि मेरे को ये चीज नहीं खानी है। एक दिन नहीं खाया, दूसरे दिन नहीं खाया, तीसरे दिन नहीं खाया, 7 दिन नहीं खाया, 21 दिन नहीं खाया, टोटली चेंज। उनकी बॉडी उनको रिएक्ट करना चेंज देखना वो शुरू कर देगी।
ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शुगर छोड़ देते हो ना तो आपकी स्किन का ग्लो एकदम डिफरेंट हो जाता है। अब ये कंसिस्टेंसी से डेवलप करना पड़ेगा। अगर ऐसा कहा जाता है कि आप मैदे की चीजें छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा। वो किससे क्रिएट होगा? अगेन कंसिस्टेंसी से क्रिएट होगा। हर चीज आपको लगातार बार बार एक ही पैटर्न में करोगे तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। इमोशन, अच्छा आज एक दिन नहीं खा लिया खत्म, कुछ नहीं होगा। बट यू नीड टू डेवलप इन कंसिस्टेंसी, राइट? मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है भाई। आज आया, आज काम किया, खत्म। यार आज तो जबरदस्त सेशन था, प्रकाश सर ने ये बताया, प्रतीक सर ने ये बताया, चलो जाके फील्ड पे काम करते हैं। 11 दिन बुट कैंप के खत्म हो गए। बंदे को पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा है, लोग नहीं मान रहे। भाई कैसे मानेंगे? तुम तो 11 दिन मोटिवेशन लेके बैठ गए। तुम तो 11 दिन में यही समझाया था कि तुमको कंसिस्टेंसी से काम करना है, इन्हीं चीजों को रोज अप्लाई करना है। बट व्हेन यू ट्राई विद द कंसिस्टेंसी यू हैव अ लॉन्ग टर्म सक्सेस, राइट? मोटिवेशन एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है जब कंसिस्टेंसी पर्सनालिटी क्रिएट करती है, राइट? अब कंपाउंडिंग इफेक्ट मैंने आपको बात किया। कंपाउंडिंग में आपको सिंपल सा बताऊं, एक आप सिंपल सा कैलकुलेट करो। अगर आपकी सैलरी है, एक तरफ आपकी सैलरी 3 करोड़ रुपया है और दूसरी तरफ आपकी सैलरी ये है कि आपको हर दिन 1 रुपया मिलेगा, दूसरे दिन 2 रुपये मिलेंगे, तीसरे दिन 4 रुपये मिलेंगे, चौथे दिन 8 रुपये मिलेंगे, पांचवें दिन 16 रुपये मिलेंगे। तो आप सोचो 30 दिन के बाद आपकी इनकम कितनी होगी? 30 दिन के बाद आपकी इनकम कितनी होगी? 20 दिन तक, मैं आपको सिंपल सा बताऊं, 20 दिन तक आपको लगेगा साला ये क्या है, लेकिन जब भी 27वां दिन आएगा ना आपका दिमाग हिल जाएगा, साला इतना पैसा मेरे को मिल सकता है। दैट इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट ये कहता है कि एक काम आज किया ना, दूसरा काम वो डबल बार हुआ, तीसरा काम और से डबल बार हुआ, तो उसका जो रिजल्ट है ना वो ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। मैं उसको आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ। मान के चलो आप रोज एक काम कर रहे हो, एक काम कर रहे हो यानी कि 1% काम कर रहे हो, सिर्फ ओनली वन काम कर, और डेली एक ही इतना ही करो, और कुछ डेली कुछ कर ही नहीं रहे हो। जो काम आज कर रहे हो उतना ही काम आज कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेस। तो 365 दिन, एक साल के अंदर 365 दिन के बाद आपका काम का इफेक्ट कितना रहेगा? 1 की पावर में 365। तो आपका आउटपुट कितना रहेगा? सिर्फ 1 रहेगा। अब आप सोचो, आपने कंसिस्टेंटली उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की, और कितना बढ़ाया? सिर्फ और सिर्फ 1% बढ़ाया। आपने हर दिन 1% बढ़ाया। अब अगर 1% बढ़ा रहे हो तो क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना। इट विल बिकम 1+1, 1% यानी 0.01, उसका 365, 37.8 बन चुका है एक साल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ हर दिन पिछले दिन जो काम किया था उसका 1% ज्यादा किया, कंसिस्टेंटली 1% ज्यादा किया, एक साल तक लगातार किया, आपका आउटपुट है 37.8। जस्ट कीपिंग कंसिस्टेंसी ऑफ 1% एवरी डे आपको कितनी सक्सेस मिल सकती है? 37.8 टाइम्स मोर। अच्छा, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ और ध्यान से समझना। आप एक साल में एक यानी कि 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, एक साल में 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, जो काम कर रहे हो वो काम से, जो काम कर रहे हो वो काम से आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो। लेकिन आपने क्या किया? हर दिन 0.1% यानी 0.01 आपने उसको ऐड किया, आपका 37.8 बना, यानी कि एक साल का अभी आपका इनकम कितना बनेगा? 37.8 करोड़ रुपया। एफर्ट कितना डालना था एक्स्ट्रा? सिर्फ 1% डालना था। अब 1% इतना डिफरेंट क्रिएट कर सकता है। दिस इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आज मेरे को जो इतना ज्यादा इनकम आ रहा है, लीडर्स लोगों को जितना ज्यादा इनकम आ रहा है, उसके पीछे जो चीजें वर्क करती है वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर मेरी टीम 2 लोगों की है, 4 लोगों की है, 8 लोगों की है, मैंने तब तक मेहनत करके मैं बैठ गया, कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी टीम को नीचे तक नीचे डेवलप करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। और जैसे मैंने वहां पर टीम डेवलप कर ली, बड़ी टीम बन गई, और फिर मेरा जो इनकम है ना वो ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। मैं आपको कुछ चीजें आगे बताने भी वाला हूँ, राइट? हाउ कंसिस्टेंसी वर्क। देखो, एक आप फिटनेस है, फिटनेस आप डेली मिनट्स करो, 20 मिनट डेली करो,
या फिर हफ्ते में एक बार करो। ज्यादा रिजल्ट कौन सा देगा? रोज का 20 मिनट, राइट? अगर लर्निंग की बात करें, आप अगर 30 मिनट डेली लर्निंग करोगे, कुछ भी पढ़ोगे, 30 मिनट्स डेली पढ़ोगे, या फिर आप हफ्ते में 3 या 4 घंटे पढ़ लिया, तो उससे ज्यादा इफेक्ट आपको 30 मिनट्स डेली का देगा, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी हो रहा है, राइट? अगर सेविंग्स की बात कर रहे हैं, राइट, आप सोच रहे हो साल में 1 लाख रुपया बचा लूंगा, वो कंसिस्टेंसी आपके लिए नहीं बनेगा। लेकिन मान के चलो आप हर महीने 1,000 रुपया सेविंग्स कर रहे हो, जिसको हम एसआईपी भी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स के टर्म्स में, और वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको इतना बड़ा पैसा देती है, इतना बड़ा पैसा देती है, यू कांट बिलीव। मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूं। जब आप पैसे की बात हुई, तो आप 15 साल तक 15,000 रुपया और 15% इंटरेस्ट के साथ भरते हो ना, तो इसका जो आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 ईयर। दैट इज हाउ कंसिस्टेंसी वर्क, ओके? बिजनेस की अगर बात करें, कंटिन्यूस आप जब फॉलो ले रहे हो, प्रोसेस से कंटिन्यूस जब फॉलो ले रहे हो, राइट, और आपकी टीम जब बढ़ रही है ना, तो आपको एक दिन बहुत बड़ी इनकम आती है, बहुत बड़ी इनकम आती है। हमारे वेंकट सर है, बिजनेस चालू किया था, टीम डेवलप की थी, और सबसे बड़ा फोकस उनका था, सर मुझे सुपर अवेयरनेस बोनस चाहिए, मुझे सुपर फैमिली बोनस नहीं चाहिए। मैं कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ टीम बढ़ानी है। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने जब बिजनेस चालू किया था तब से लेके, अगर मैं आज का अगर कैलकुलेट करूं ना, आधा साल, आधा टाइम, 3 साल हुआ उनको, 3 साल में 1.5 साल उन्होंने फैमिली बोनस नहीं लिया है। लेकिन आज माहौल क्या है पता है? हर दिन की इनकम 50,000, 40,000, 60,000, 70,000, 80,000, हर दिन की इनकम एवरेज। अगर एवरेज लेके चलो तो एवरेज 50,000 उनकी हर दिन की इनकम है। क्यों? उन्होंने फोकस कहां पे किया? कंपाउंडिंग पे फोकस किया, टीम बढ़ाने पे फोकस किया, राइट? अच्छा, आप कंटिन्यूसली फॉलो करोगे प्रोस्पेक्ट के साथ, टीम के साथ, राइट, तो आपका बड़ा इनकम एक दिन बनेगा। लोग टीम को भूल जाते हैं, भाई क्यों भूल रहे हो? उसका कुछ प्रॉब्लम है, रिजोल्व कर दो ना, आपका ही बच्चा है, रिजोल्व कर दो, वो काम करेगा। उसको भी अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, बट दिस ऑल कम्स विद द कंसिस्टेंसी। आपका नेचर बनता है कंसिस्टेंसी के साथ, आपकी एक्शन बनती है कंसिस्टेंसी के साथ, और आपका सक्सेस भी बनता है कंसिस्टेंसी के साथ, राइट? आगे बात करते हैं ई में। अगर बात करो, अगर आप डेली 50-50 फ्री कर रहे हो, 3,410 रुपये बने, आपको महीने का कैन गिव मंथली इनकम देन वन टाइम बिजनेस इन 1 वीक। बहुत मस्त चीज मैंने आपको बताई। आप सिंपल सा सोचो, कैलकुलेट करना, हर दिन 50-50 फ्री आया, 3,410 आया हर दिन का, महीने का कितना हुआ? इट्स अप्रोक्सीमेटली 1,02,000। आप अपन 1 लाख लेके चलते हैं, एक ये रास्ता है। और दूसरे लोग क्या करते? दूसरे लोग क्या करते? 15 दिन में एक साथ बिजनेस खत्म डालेंगे, सबको पैसा आएगा। अरे सबको पैसा आने के चक्कर में तुमने 4 लोगों तो को सुला दिया। उनको लगेगा यार ई बैटर में 15 दिन में एक बार पैसा आता है, यार ये तो बात गलत है कि 12 घंटे में पैसा आने की बात तो गलत है। आपका बिजनेस डाउन हो रहा है। कंसिस्टेंसी कैसे करो यार? रोज का 50-50 रुपये, 3,410, चलो वो छोड़ो, आपको रोज का 500 रुपया आएगा ना, एक महीना 500, हर महीने का 500 आएगा, दूसरे महीने हर महीने का, और मैं तीसरे महीने की बात करूं, तीसरे महीने अगर ये पैटर्न को आपने पकड़ के रखा ना, हर दूसरे दिन आपका कैपिंग लगेगा, हर दूसरे दिन आपका कैपिंग लगेगा, क्योंकि उस वक्त आपकी टीम बड़ी हो गई। सो डेली का बिजनेस आए ना, डेली का बिजनेस आए, उससे बेहतर है हफ्ते में एक बार बिजनेस आए, उससे बेहतर है डेली का बिजनेस आना, राइट? चलिए आगे बात करते हैं, हाउ टू बिल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को बिल्ड कैसे करेंगे? स्टार्ट स्मॉल, छोटा छोटा स्टार्ट करो, छोटा छोटा स्टार्ट करो। आज 2 लोगों की लिस्ट बनाओ, बात करो, फिर धीरे धीरे 3 लोगों की लिस्ट बनाओ, बात करो, 4 लोगों की लिस्ट बनाओ, बात करो। आज एक आईडी का लॉगिन करो, कोई इश्यू नहीं, फैमिली बोनस आया नहीं आया कोई इश्यू नहीं, टीम बढ़ेगी। मैं आपको सिंपल सा पूछ रहा हूँ यार, कितने लोगों को वेंकट सर की तरह 3 साल के अंदर, सिर्फ 3 साल के अंदर 2,56,00,000 रुपया कमाना है? मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, आई हैव अ प्रूफ ऑल्सो। अभी तो मेरे को पता चला कि वाइफ की आईडी पे इनकम 50 लाख क्रॉस करने वाली है, मतलब ही इज नियर बाय 3 करोड़। एक छोटा सा, रोज 500 चाहिए, बस रोज 500 चाहिए,
मुझे फैमिली बोनस अभी नहीं चाहिए, 3 महीने के बाद मेरे को रोज कैपिंग ही चाहिए। आपको बिलीव नहीं होगा कि आपका इनकम कितना बढ़ेगा। ओके, सी, मेरी इनकम उनसे कम है इसलिए मैं उनकी ज्यादा बता रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। ओके, मेरा इनकम 2 करोड़ 34 लाख है, उनका 2 करोड़ 55 लाख है, 56 लाख है, सॉरी। ठीक, सो व्हाट द पॉइंट इज दैट, आज आज इतना स्टार्ट करो कि मुझे बस रोज का 500 चाहिए, उससे स्टार्ट करो। कल जाके कब जाके आपको दिन का 28,000 30,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्ड कंसिस्टेंसी, राइट? सेट क्लियर एंड सिंपल गोल्स। मैंने आपको सिंपल सा बताया, क्लियर गोल्स। आज 500 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मत सर मेरे को बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा बहुत बड़ा पैसा नहीं, एग्जैक्टली बताओ कितना चाहिए। रोज का 1,000 चाहिए, रोज का 3,000 चाहिए, रोज का 10,000 चाहिए, क्या चाहिए? सेट अ क्लियर एंड सिंपल गोल्स, राइट? ये चीज सर आज मैं 2 मीटिंग करूंगा ही करूंगा, रोज की मैं 2 मीटिंग करूंगा ही करूंगा। किससे करूंगा वो मालूम नहीं, लेकिन मैं करूंगा, राइट? दैट्स अ पॉइंट। ट्रैक डेली प्रोग्रेस। आप सोचो कि कल मैंने ये मैंने डिसाइड किया था, मैंने किया नहीं किया, अब ट्रैक करो, राइट? रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अब ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आप सब लोगों को मालूम है, इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। आप इतना समझ जाओ, जब आप मोबाइल ओपन कर रहे हो ना किसी को मैसेज करने के लिए, तो उसको तुरंत मैसेज करो। फिर 10 मिनट इंस्टाग्राम देखने के बाद, 10 मिनट फेसबुक देखने के बाद, फिर आपको याद ना है साला मैंने इसको मोबाइल मैसेज तो मोबाइल तो लिया था इसको मैसेज करने के लिए। समझ गए? सब लोग समझ गए, बहुत अच्छा, क्लियर। सो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में, यहां से आप आगे बढ़ पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। ओके, ऐसे कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। फोकस ऑन रूटीन्स एंड नॉट रिजल्ट्स। रूटीन, बस आज मेरे को 2 मीटिंग चाहिए, ये 2 मीटिंग चाहिए, ये 2 मीटिंग। कल जाके यार रोज का 30,000 आने वाला है भाई। करना है नहीं करना है? करना है, डेफिनेटली। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ विद द टास्क। आपको लगता है कि सर मेरे को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक चीज रखी हुई है, आपको आपके प्ले स्टोर के अंदर ये चीज मिल जाएगी, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, उसमें आप अपने टास्क डाल दो कि सर मेरे को ये चीजें करनी है। अब जब पहले दिन आपने किया तो वहां पे टिक मार्क का ऑप्शन आएगा कि ये दिन कर लिया, टिक हो गया। दूसरे दिन वही चीज आपने की, टिक हो गया। 2 दिन नहीं कर पाए, टिक नहीं हुआ, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सी चीज में मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का बहुत ही गजब ऐप है, बहुत ही गजब है। आप पूरा उसका चार्ट वाइज रिपोर्ट वगैरह सब देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, अपनी एक्शन डाल दो। मैं रोज वाइफ को एक बार आई लव यू बोलूंगा, एक्शन डाल दो, फिर देखो क्या रिजल्ट आता है। अब एक्शन डाल दो, मैं रोज की 3 रोटी खाऊंगा, 4 रोटी खाऊंगा, वो डाल दो। अब जब कर रहे हो उस पर टिक कर दो। इतना इजी, इतना इजी, बट दिस विल चेंज योर लाइफ। आई डेफिनेटली से दिस विल चेंज योर लाइफ। ओके, आगे बात करते हैं कॉमन बैरियर्स। अगर जब हमको कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है तो बैरियर्स कौन से आते हैं? लैक ऑफ पेशेंस, यार वो पेशेंस नहीं रहता। 10 दिन तो शुगर नहीं खाया, लेकिन सर अब कंट्रोल नहीं होता, अब मेरे को शुगर खानी ही पड़ेगी। सर अब मेरे से कंट्रोल नहीं, अब मेरे को ड्रिंक करना ही पड़ेगा। लैक ऑफ पेशेंस। बिल्ड समथिंग विद द कंसिस्टेंसी। आपको लगेगा कुछ चीजें हार्ड लगेगी, बट वंस यू अचीव इट, इट विल बी रॉकिंग थिंग्स, राइट? ओवर थिंकिंग, वेटिंग फॉर मोटिवेशन। आपको लगेगा यार कोई आके मेरे को मोटिवेशन दे तो मैं करूंगा। अरे भाई क्यों करना है, तू खुद मोटिवेशन है। अपने आप को चेहरे में देख, अपने बच्चों को देख, अपनी फैमिली को देख, अपने पेरेंट्स को देख। उनकी एक लौती जिम्मेदारी कौन है भाई? तू है। एक लौती जिम्मेदारी भाई तू है। तेरे से ही सब कुछ होगा। कोई बाहर वाला आके उनको पैसा देके नहीं जाएगा यार। कोई बाहर वाला उनको फॉरेन ट्रिप पे घुमाने नहीं लेके जाएगा। इट्स ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को आज तक फ्लाइट में नहीं बैठाया होगा। क्यों? सर पैसे ज्यादा लगते हैं। भाई वो भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सो डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, सेल्फ डेवलप्ड मोटिवेशन। यू आर द ओनली वन जिनको ये पूरी लाइफ बदलनी है, जिनको अपनी फैमिली को पूरा वो एक लग्जरियस लाइफ देनी है। यू आर द ओनली वन। ओके, अनरियलिस्टिक गोल। सर मेरे को 1 साल में 10 करोड़ कमाने, पॉसिबल नहीं है भाई। तो एक सिंपल सा गोल लेके चलने, मेरे को पहले 1 साल में 10 लाख चाहिए, फिर मैं दूसरे साल में 30 लाख के बारे में सोचूंगा। अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए। जब आपको कैलकुलेशन के थ्रू मालूम होता है, मेरे को जब कैलकुलेशन के थ्रू मालूम होता है मैं इतना लेवल पे अचीव कर सकता हूं, मैं उतना बना लेता हूं, उससे लिए फिर मैं मेहनत कर सकता हूं। ओके, बट दैट्स शुड बी अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए। हाउ टू ओवरकम बैरियर। बैरियर को कैसे आप ओवरकम करोगे?
बड़े बड़े जो एक्शन है ना उसको छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर दो। जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है वो एप्लीकेशन पे आप जब डालोगे आपको समझ में आ जाएगा सर में इसके लिए इतना करो, इसके लिए इतना करो, इसके लिए इतना करो। छोटे छोटे टारगेट को आप एक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। यार आपको लगे यार ये चीज मैं कभी नहीं कर सकता था, आज मैंने किया, चलो इसके लिए आज मैं कुछ फैमिली को ये ट्रीट दे देता हूँ, अपने आप को ये ट्रीट दे देता हूँ, मैं मूवी देखने चला जाता हूँ। राइट। ये खुद के जो छोटे छोटे जो विनिंग है ना उसको एंजॉय करो। राइट। क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने लिए। राइट। बिल्ड अ डिसिप्लिन और द मोटिवेशन। राइट। आगे बात करते हैं। मैं जब आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, आप सब लोगों ने शायद ये मूवी भी देखी होगी और इस इंसान के बारे में सोचा होगा। ये इंसान का नाम है दशरथ माझी। बहुत सालों पुरानी बात है। उसकी वाइफ उसको खाना देने आ रही थी। राइट। और वहां पे माइंड ब्लास्ट हुआ और माइंड ब्लास्ट की वजह से उसकी वाइफ गिर गई। सी वॉज प्रेग्नेंट। अब उसको अस्पताल लेके जाना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, बीच में बहुत बड़ा पहाड़ था और इसकी वजह से वो नहीं जा पाया। तो उसने डिसाइड किया मैं ये पहाड़ खोद के अपना एक रास्ता बना लूंगा। और 22 साल लगातार मेहनत करके उसने पहाड़ों को चीर के एक रास्ता बना लिया। जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। रोज किया, रोज किया, रोज किया, रोज किया। आपकी लाइफ में जो गरीबी है ना वो आपका पहाड़ है। और वो पहाड़ की दूसरी साइड में कौन है पता है? उसके लिए तो अस्पताल था, लेकिन वो पहाड़ की दूसरी साइड में आपके पेरेंट्स लोगों के, आपके बच्चों की, आपकी वाइफ की लग्जरियस लाइफ छुपी हुई है। वो गरीबी है ना, वो लग्जरियस लाइफ तक जाने नहीं दे रही है भाई। आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी एफर्ट के साथ वो पहाड़ को तोड़ के वो रास्ता बनाना पड़ेगा। आर यू एग्री एवरीवन? आर यू एग्री एवरीवन? यस। वो गरीब, वो लग्जरियस लाइफ के लिए ये गरीबी का पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाना पड़ेगा। जो मैंने बनाया, मैंने उर्मिल सर ने बनाया, प्रतीक सर ने बनाया, अजय सर ने बनाया, सुधीर सर ने बनाया, दिनकर सर ने बनाया, धर्मांग सर ने बनाया। इन सारे लोगों ने वो रास्ता बनाया है। क्लियर? यू हैव टू मेक इट। ओके, आगे बात करते हैं। अब्राहम लिंकन की बात करें। बंदा एक डिसाइड था, मेरे को अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनना है। कितनी बार हारा, कितनी बार जलील हुआ, वाइफ से जलील हुआ, लोगों से जलील हुआ, रिश्तेदारों से जलील हुआ, सब लोगों से जलील हुआ। बंदे ने अपना कंसिस्टेंसी जो एफर्ट था वो डालना बंद नहीं किया। एंड एट द एज ऑफ 53, आई थिंक, या एट द एज ऑफ 53 ही बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पॉसिबल है साला, कंसिस्टेंसी कुछ भी पॉसिबल है। राइट। प्रतीक सर, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. या ओके। सचिन तेंदुलकर 24 साल तक बंदा खेला, 24 साल तक बंदा खेला। 664 इंटरनेशनल मैच है, 34,357 रन। और दुनिया में एकमात्र अकेला प्लेयर है जिसने 30,000 से ज्यादा रन बनाए, 100 सेंचुरी बनाई। लेकिन ये कब हुआ? हफ्ते में एक बार क्रिकेट नहीं खेलता वो आज भी क्रिकेट खेलता है। रिटायर है तो भी आज भी क्रिकेट खेलता है। उसका एक एक जो कंसिस्टेंसी एफर्ट था, उसने कभी नहीं छोड़ा कि मेरे को रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करना है, रोज क्रिकेट खेलना है, रोज क्रिकेट खेलना है। मुथैया मुरलीधरन जैसा, मैं क्रिकेट के बारे में मतलब बहुत पसंद है इसलिए मैं मुथैया मुरलीधरन जैसा इंसान जब बॉलिंग करता है ना तो पता नहीं चलता वो कहां से कौन सी गेंद डालेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर सहवाग को बता रहे हैं कि जब इसका गेंद इससे जाएगा तो ऐसा गेंद आएगा और ऐसे जाएगा तो बताओ उसका मास्टरी कितना उसने हासिल किया होगा। सचिन जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे मॉरल ये है कि उसने अपने सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचा, कंसिस्टेंसली उसके बारे में किया और उसको मिला जो वो डिजर्व करता था। लेकिन कंसिस्टेंटली किया तब। राइट। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब मे बी कुछ लोग उसको नफरत करते होंगे, कुछ लोग डिसलाइक करते होंगे, लेकिन आज अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो ना आपको समझ में आएगा कि साला इतना लाइफ आसान कभी नहीं था। एक टाइम था, मैं ट्रेन की अगर बात करूं ना, ट्रेन में अगर आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था बुकिंग करवाने के लिए। आज आप सोते सोते अपना ट्रेन का टिकट का बुकिंग कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज विजन। राइट। तो उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया पीसफुल लाइफ के लिए, एक संत की तरह, एक साधु की तरह लोगों की सेवाएं की। उसको कभी मोह नहीं था कि मुझे ये पॉलिटिक्स में आना है, मुझे ये पद चाहिए। राइट। उसने आरएसएस में काम किया, लोगों को सर्व किया। राइट। उसने कभी लग्जरी लाइफ एक्सेप्ट नहीं की थी। राइट। गुजरात का सीएम बना 3 बार।
अब जब वो गुजरात का सीएम था, जो डेवलपमेंट हुआ ना, मैं बता सकता हूँ भाई, आप गुजरात आओ के देखो क्या डेवलपमेंट हुआ है। अब गांव के एरिया में जाओगे ना तो पक्की सड़कें हैं। इट्स टोटली चेंज, एवरीथिंग इज चेंज, राइट। इंडिया के पीएम बने 3 बार। टुडे अमेजन पर्सनल एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है हम लोगों के लिए यार। इतना नेक्स्ट लेवल एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं यार, गजब है यार। मैं अभी उज्जैन गया था सर, मैं उज्जैन से आ रहा था यार, क्या रास्ता है अहमदाबाद से उज्जैन का, क्या रास्ता है। मैंने 100 से नीचे गाड़ी नहीं चल रही है यार, इवन नाइट के टाइम पे। इट वॉज सच एन अमेजिंग रोड। क्योंकि मैं जब सोचता हूँ यार साला बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, बट दिस इज ऑल बिकम इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया इंडिया के अंदर आ रही है, तो उससे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लेके, बिल्डिंग मटेरियल वाले वर्कर से लेके, वहां पे क्लीनिंग करने वाले वर्कर से लेके, वहां पे लाइटिंग फिटिंग करने वाले वर्कर से लेके, सारे वर्कर्स लोगों को जॉब मिलती है। पहले मैं ये वर्कर्स लोगों की बात कर रहा हूँ, लेबर्स लोगों की बात कर रहा हूँ। फिर बड़े बड़े लोगों को तो जॉब मिलती है, जो पढ़े लिखे उनको तो जॉब मिलती है। मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो उसमें क्लीनलीनेस होगी। वो क्लीन कौन कर रहा है? जो कुछ पढ़ नहीं पाए, अपनी हालात की वजह से पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो लोगों को जॉब मिली, जो हुआ नरेंद्र मोदी की वजह से। टुडे एवरी कंट्री, दुनिया का हर देश है ना, इंडिया को प्रेस कर रहा है। इंडिया इज समथिंग बिगर। शायद ये पहले सालों पहले नहीं था, राइट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कंसिस्टेंसी, एक विचार के साथ आप वो माइलस्टोन के हासिल कर सकते हो जो आप लाइफ में कभी नहीं सोचे होते। उन्होंने भी नहीं सोचा था मैं साला ये कर पाऊंगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। एक ऐसा इंसान, बहुत ध्यान से समझना, एक ऐसा इंसान बहुत ही यंग एज के अंदर ही बैटन को ज्वाइन करता है। एक ऐसा इंसान अपनी खुद की इनकम पे फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली ये सोच रहा है कि मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना लूं, ई बाइडन के लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम बना लूं, और उनको बहुत सारा पैसा आए, उनके फैमिली के अंदर बहुत सारी हैप्पीनेस आए। वो ये सोच के साथ चल रहा है। और उसने हर बार कुछ ना कुछ बड़ा सोचा, कुछ ना कुछ बड़ा सोचा, सर इससे कुछ और बड़ा करते हैं, कुछ इससे और बड़ा करते हैं। उसके सोच के साथ उसने क्या किया, एक अच्छी टीम बनाई। देखो, आप हो ना, आप अगर आपकी रोज लेट उठने की आदत है ना, और आप फिर जब बोलोगे हाँ सुबह 6 बजे हम क्रिकेट मैच का एक प्लानिंग करते, आपके साथ कोई नहीं आएगा। बिकॉज लोगों को बताइए ये उठने वाला इंसान है ही नहीं यार। 6 बजे की क्रिकेट मैच का हम उठ के क्या करेंगे? बट जब बंदा एक कंसिस्टेंटली काम करता है, बंदे का जब विजन होता है ना, तब लोग उसको देखते हैं, लोग उसके साथ आते हैं। उसने एक अच्छी टीम बनाई, राइट। उसने मैनेजमेंट सपोर्ट के साथ, सागर सर के साथ मिलके बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप किया। मैनेजमेंट के साथ, उनके साथ मिलके बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप किया, राइट। और आज, अगर मैं आज बात करूं, पिछले 2.5 साल से वो सक्सेसफुली एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा है। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, प्लीज यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। कंसिस्टेंटली एक एफर्ट के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है 2.5 साल के अंदर। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम क्या है? चैट बॉक्स इज ओपन, गाइस यू कैन टाइप। क्या बात है, सब लोगों को मालूम है भाई। गजब गजब गजब। वो प्रोग्राम का नाम है बुट कैंप। और और ओके ओके। और वो इंसान का नाम क्या है? मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि उसके उसने कंसिस्टेंसी एफर्ट के साथ ये चीजें डिजाइन की, उस इंसान का नाम क्या है? वंडरफुल वंडरफुल। नन अदर देन मिस्टर प्रतीक कथोरिया सर। सी मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। अजय सर का हाथ है, वन्ना मैम का हाथ है, अनिल जैन सर का हाथ है, मेरा हाथ है, उर्मिल सोनी सर का हाथ है, बहुत सारे लोगों का हाथ है। लेकिन जो बैकबोन होता है ना, जो मेन जो रूट होता है ना, वो इंसान है। बहुत सारा उनके लेवल की जो मेहनत है ना, मैं जानता हूं भाई, उतना इजी नहीं है, उतना इजी नहीं है, राइट। सो द बुट कैंप रियली रियली डिजाइन, और वो कंसिस्टेंटली जो किया, आज हम जब लोगों को नॉलेज मिल रहा है, सब लोगों को, राइट, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ प्रतीक सर। ओके, नाउ तो मॉरल, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी एक बेस्ट इमेज क्रिएट कर सकते हो। अब एक और बात बात बता, मेरे बारे में थोड़ा बात बोल।
मैं प्रैक्टिकली बात करने वाला इंसान हूँ, आप मेरे बारे में थोड़ा समझो। मैं जब ये बिजनेस में आया तो मेरे को पहले 5 लाख कमाने के लिए 17 महीने लगे थे। पहले 5 लाख कमाने के लिए 17 महीने लगे थे। मैंने कंसिस्टेंटली काम चालू रखा, कंसिस्टेंटली काम चालू रखा, वो फील्ड पे एफर्ट चालू रखा, वो सोचना स्टार्ट रखा कि मेरे को चाहिए ही पैसा। तो दूसरे 5 लाख आने में मेरे को कितने महीने लगे? सिर्फ 4 महीने लगे। मैंने और मेहनत किया और मेरा वो कंसिस्टेंसी एफर्ट चालू था। फिर ऐसा हुआ, मेरा जब तीसरा 5 लाख आया वो सिर्फ 3 महीने में आया था। सोचो, पहला 5 लाख आने में 17 महीने लगे थे, लेकिन तीसरा 5 लाख आने में 3 महीने लगे थे। चौथा 5 लाख आने में सिर्फ और सिर्फ 52 दिन लगे थे। लेकिन लेकिन आज वो 5 लाख सिर्फ 18 दिन में आते हैं भाई। सिर्फ 18 दिन में 5 लाख आते हैं। मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो 5 दिन में 18 लाख। दिस इज द कंसिस्टेंसी, राइट? अगर मैं बात करूं, पहले 50 लाख, मेरी लाइफ में पहले जो 50 लाख है ना, 1023 दिन में आए थे। दूसरे 50 लाख 267 दिन में आए थे। तीसरे 50 लाख 165 दिन में आए थे। चौथे 50 लाख 171 दिन में आए। आप सिंपल सा समझो, ये कंसिस्टेंसी काम करने की वजह से ये चीज हुई। जब पहले 50 लगाने में 1023 दिन लगे थे ना, आज उससे तीसरे हिस्से का भी, चौथे हिस्से का भी मेरे को टाइम नहीं लग रहा है। बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। अगर मैं बात करूं तो मेरे जो पहले जो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ 1290 दिन में आए थे, और दूसरे 100 लाख सिर्फ और सिर्फ 336 दिन में आए थे। जब पहले 3 साल लगे थे, अब सिर्फ 1 साल भी पूरा नहीं लगा। बट दिस इज ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट? तो मॉरल ये है कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो ये बिजनेस के अंदर, आपको बड़े से बड़ा पैसा मिलेगा। छोड़ के चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। यू नीड टू कमेंट नाउ। एक और इंसान की बात करते हैं। अब पर्सन जिसने सोचा कि मुझे भी कुछ कुछ बड़ा करना है और बहुत हार्ड वर्किंग था वो इंसान, राइट? उसने एक गारमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस किया। वो स्कूटर और बाइक पे ट्रैवल करता था, लोगों को हैंड टू हैंड प्रोडक्ट्स देने जाता था। लेकिन दिमाग में सोच क्या थी, सारा मेरे को कुछ बड़ा बिजनेस करना है, मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, राइट? अपना 100% दिया, ट्रेडिशनल के अंदर भी उसने 100% दिया। लेकिन सोच क्या थी, कुछ बड़ा करना है, राइट? और डायरेक्ट सेलर लोगों के बारे में सोचा, यार डायरेक्ट सेलर लोग है ना, कम कमाते हैं, उनको ज्यादा पैसा आना चाहिए, उनके लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, उनके लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, राइट? एक छोटी जगह से उन्होंने स्टार्ट किया और आज एक बड़ी लार्ज कॉर्पोरेट ऑफिस है, बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस है, राइट? लाइफ में बहुत सारे ब्रेकडाउन आए, लेकिन कभी उन्होंने पहले के मुकाबले कम काम नहीं किया, और ज्यादा काम किया, और ज्यादा काम किया। डायरेक्ट सेलर का काम, मैनेजमेंट का काम, प्रोडक्शन का काम, सारी चीज अपने आप पे की। विजन क्या था? मुझे लोगों के लिए कुछ बड़ा करना है, राइट? और 5 साल के अंदर इंडिया की 13वें नंबर की कंपनी बना दी भाई। जो कंपनियां सालों से जुड़ी हुई है, आज वो कंपनी पीछे है। लेकिन ये 5 साल में आई हुई ये कंपनी, जिसने इंडिया का 13वां नंबर हासिल कर दिया, और आने वाले 1-2 साल के अंदर जस्ट ये 3 निकल जाएगा, एक बचेगा। उर्मिल सर बोलते हैं कि 3 निकल जाएगा, एक बचेगा। दैट्स व्हाट गोइंग टू बी। स्टिल ही इज जस्ट सेइंग, उसको ये लगता है क्या चाहिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। सागर में से एक बूंद भी नहीं निकली है, सागर में से वो बूंद भी नहीं निकली, वो ऐसा बोलते हैं। और वो इंसान कौन है? आई वॉन्ट एवरीवन टू टाइप इन चैट बॉक्स, कौन है ये इंसान? दमसराज हम लोग खेल रहे हैं, कौन है? अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। मेरे को कुछ उनके नाम के आगे कुछ एक अच्छा नाम चाहिए यार। बॉस सागर जोशी, ओके। बॉस सागर जोशी, सीएमडी, ओके। कुछ बड़ा नाम, मतलब उनके लिए यार। अभी तक तो सब कुछ बोलते हैं, भगवान, अच्छा, क्या बात है, ग्रेट, श्रीमान, ऑनरेबल सीएमडी। मैं बोलता हूँ किंग सागर जोशी, किंग सागर जोशी, राइट? बट दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट? तो मोरल यही है कि अगर ब्रेक टीम के साथ अगर आप काम करते हो ना, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव कर लेते हो, राइट? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। थैंक यू प्रतीक सर, प्लीज डिसेबल चैट बॉक्स राइट नाउ। ओके, मैंने कर दिया। ओके, थैंक यू। ओके, चलो मैं अपने कंसिस्टेंसी के
मैं आपको कंसिस्टेंसी पे एक वीडियो बता रहा हूँ, बहुत बहुत ध्यान से समझना और बहुत मजा आएगा आपको इसको देखने में कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम चलते हैं तो कितना मजा आता है, राइट? नाउ इट इज देयर। जागो कंबल प्रेमियों, मेरा नाम है ऋषि रावत। सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे नहीं सुन रहा है, लेकिन रोज की तरह एक कप कॉफी और एक ढीठ आरजे लगे हुए हैं आपकी एक कॉल के लिए। But no string song. I'll play the next song. सुना था जो जागत है वो पावत है, पर यहाँ तो अकेला ऋषि रावत है। क्या क्या नहीं किया आपसे ये फोन बजवाने के लिए। नो स्ट्रिंग सॉन्ग, आई प्ले योर नेक्स्ट सॉन्ग। तो एक जोक मैंने सुनाया, अब एक जोक आप सुनाओ। मेरी नई कॉलर ट्यून। 2 passes, 2 vouchers, एक छाता फ्री। आज मेरा बर्थडे, प्लीज फोन करो। पर लगता है किस्मत भी 8 बजे के बाद ही जागती है। कोई सुनेगा नहीं तो फोन कैसे बजेगा? कोई नहीं सुनेगा तभी तो फोन बजेगा। दिन करिए शुरू, दिल हल्का करके गुरु। मन की सारी भड़ास यहाँ निकालिए, नंबर घुमाइए, क्योंकि हमें कोई नहीं सुन रहा। But no string song, I'll play the next song. आरजे ऋषि, हमें कोई नहीं सुन रहा। Thank you, yes. मेरा बॉस Day started with Nescafe mornings, जहाँ एक कप कॉफी और एक टी बाजे फिर भी लगे हुए। फिर भी लगे हुए हैं। बिजनेस नहीं आ रहा फिर भी लगे हुए हैं, इनकम नहीं आ रही फिर भी लगे हुए हैं, लोग नहीं मान रहे फिर भी लगे हुए हैं। बट द वन डे you will become a Prakash sir. One day you will become a Venkat sir. One day you will become a Urmil sir. One day you will become a Dharman sir. कोई इश्यू नहीं, आज कुछ नहीं आ रहा, कोई इश्यू नहीं, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। That's called the consistency. Like just 2 months, every 2 months अगर आप सोचो, हर 2 महीने में आप नए लोग लाते हो, राइट? उसके अगले महीने आप 2 लोग नए और लाते हो, राइट? उनका प्रोस्पेक्ट ऐसे 10 महीने तक आप करते रहो, सिर्फ 10 महीने तक ऐसे करते रहो, हर महीने के 2 लोग, फिर आए उनके 2 लोग नए करते रहो। कंपाउंडिंग करना है, आप करते रहो। क्या होगा पता है? एक वो 10 महीने के अंदर आपकी 2046 के लोगों की टीम बनेगी और अप्रोक्स 1000 पैर का मैचिंग होगा। अब आप 1000 पैर में अगर मान के चलो, 1000 पैर में अगर आप फैमिली बोनस ले रहे हो तो 34 लाख रुपए इनकम बनेगी 10 महीने की। चलो 50% हुआ, 1000 पैर नहीं बनी, 500 पैर भी बनी, तो भी यार 17.5 लाख रुपया 10 महीने का कौन देगा आपको? बट दिस इज द वर्ड कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ ये होता है भाई, every month to joining, right? This is called a compounding। और रीपर्चेस इनकम अगर आप सोचो, वो 500 लोग हैं, 500 लोग रीपर्चेस कर रहे हैं, उसमें से आपको 160 रुपया आता है, जो आपका बढ़ने वाला है 160 रुपया, 80,000 रुपया पर मंथ। अब बहुत ध्यान से समझना, रीपर्चेस में मैं बात किया 80,000 पर मंथ की जब मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है 10 महीने के बाद नई टीम नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये 500 लोग हर महीने रिपर्चेस कर रहे हैं ना, 0.25 से हर महीने रिपर्चेस कर रहे हैं, राइट? और आपको वो उसके हिसाब से जो मैचिंग हो रहा है, 500 बार जो मैचिंग हो रहा है ना, आपको हर महीने 80,000 की इनकम मिलेगी। भाई रॉयल्टी इनकम से कम नहीं है। अब आप ये 80,000 को 8 लाख पे लेके जाओ तो आपकी चॉइस है, लेके जा सकते हो, इट्स रियली पॉसिबल। क्लियर? तो आपको वो रॉयल्टी इनकम मिलेगी। तो ओनली जो फोकस है वो इनिशियली 10 महीने करना है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगर 600 लोग अगर रिपर्चेस करते हैं, मान के चलो 500 लोग नहीं करते, 500 की पेयर नहीं बनी, 1000 लोगों में से 500 की पेयर नहीं बनी, 600 लोग किया तो 300 की पेयर बनी, 300 लोग भी रिपर्चेस करते ना, तो भी 48,000 रुपया पर मंथ इनकम आपकी बनेगी रिपर्चेस से, और दैट इज विल बी कांस्टेंट। पर उसके लिए जो मेहनत करना है वो इनिशियली करना है, राइट? कंसिस्टेंसी 2 चीजों की होती है, गुड वे से होती है, बेड वे से भी होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, टीम अच्छी बनेगी, बिजनेस अच्छा बनेगा, पैसा अच्छा आएगा।
लेकिन अगर आप हर बार 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 गलत चीजें करेंगे, टीम टूटेगी, लोग निकलते जाएंगे आपसे, और जो इनकम आप यहाँ पे सोच के आए हो वो कभी अचीव नहीं हो पाएगी। तो कंसिस्टेंसी दोनों चीजों में होती है, ऐसा नहीं होता यार अच्छी चीज में होती है। सिगरेट पीने की आदत लगी, कंसिस्टेंसी देख लो, बंदा फिर कैंसर से दम लेगा। शराब की आदत लग गई, कंसिस्टेंसी देख लो, फिर वो बंदा कहां से आकर। बट द कंसिस्टेंसी मैटर्स। अच्छी चीज भी बना सकते हो, बुरी चीज भी बना सकते हो। टीम को प्यार करना वो भी एक अच्छी चीज है, कंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकते हो। टीम को गाली देना हर बार, वो भी कंसिस्टेंसी है, कर सकते हो। है हमारे बहुत सारे कलाकार लोग हैं यार, कहानियां सुनाएंगे ना तो पूरा दिन कम पड़ेगा। बट दैट्स अ पॉइंट, कंसिस्टेंसी आप दोनों तरीके से डेवलप कर सकते हो। अच्छी कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए आपको 7 डेज और 21 डेज का रूल है। किसी भी हैबिट को अगर आप 7 डेज कर लेते हो तो आपको वो हैबिट बन जाता है। लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं हो रहा है तो 21 दिन तक उसको लेके जाओ। मैंने आपको जो एप्लीकेशन दिया वो एप्लीकेशंस के अंदर आपको बस अपनी एक्शंस डालनी है, अपनी जो हैबिट्स आपको जो डेवलप करनी है वो डालनी है, और वो कर लो। फिर आप रोज उसको टिक टिक करते जाओ, आपको वो रिजल्ट्स मिल जाएगा। राइट। कंसिस्टेंसी का सिंपल सा मैसेज ये है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी को बीट करता है। मतलब एक दिन जबरदस्त एक्सरसाइज करने से बेहतर है रोज की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना। इंटेंसिटी नहीं चाहिए भाई, रोज थोड़ी थोड़ी चीजें चाहिए। राइट। स्मॉल एफर्ट रिपीटेडली डेली, तो आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग ओवर हियर। ड्रीम बिग, प्ले बिग, विन बिग। Thank you so much everyone, thank you so much eGrowth Academy, thank you so much Pratik sir and all leaders for listening me and allow me to be over here. Right, thank you so much. Handing over session to the host. Thank you so much, Prakash. Thank you so much for the wonderful session you had today. And that's true. Whatever we built, it's because of सागर सर सपोर्ट, आई कैन से। उनका इतना बड़ा सपोर्ट रहा। और थैंक यू सो मच, आपने इतना अप्रेस किया मुझे ऑन एयर आके। और मैं बोलूंगा इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑल द टीम पार्टनर्स हु आर विद मी राइट नाउ। आई स्टिल रिमेम्बर 2.5 साल पहले जब डिस्कशन हुई, अनिल जैन सर से बात करी, अजय सर से बात हुई, डॉक्टर शिवानी जादल से बात हुई, विवेक नायक सर से बात हुई, हम मिले, हमने एक ऐसा माइंड क्रिएट किया, चलो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, बूट कैंप। और सबका साथ मिलता गया। विनीत सर आए, वंदना त्रिवेदी जी आई हमारे साथ। वंदना जी तो हमारे साथ फर्स्ट डे से मतलब रेडी थी, पर 4-5 महीने बाद जाके मेरे साथ क्लब हुई। फिर विनीत सर हुए, फिर प्रकाश सर, बिल्कुल आप हुए, उर्मिल सर हैं, और पीएन जाट सर मैं कहूंगा, सुधीर सर, दिनाकर सर। मतलब ऐसा हार्डली कोई करोड़पति बचा होगा जो भी ई बायोटोरियम के बूट कैंप में नहीं आया एज अ स्पीकर। हर एक को लेके आते थे, क्योंकि पर्पस एक ही था कि लोगों को राइट नॉलेज प्रोवाइड करे। और माय फ्रेंड्स, यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। आज 2.5 साल से बूट कैंप चला रहे हैं। लोगों का एक ही पर्पस है कि लोग की जिंदगी में परिवर्तन क्रिएट करें। और आज प्रकाश सर भी बहुत बड़ा एग्जांपल है कंसिस्टेंसी के। निरंतर लगे रहे। मैं जानता हूं उनकी लाइफ में क्या क्या डाउनफॉल्स आए, मैं जानता हूं कि वो क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, पर हर चीज को फेस ऑफ करते आज ई बायोटोरियम में वन ऑफ द टॉप अचीवर बने, टॉप अर्नर भी बने। ये ताकत है, ये ब्यूटी है आज उनकी। तो ये मतलब कंसिस्टेंसी की ताकत है। तो आप भी प्रकाश दर्जी बन सकते हैं, अगले आप भी टॉप अचीवर बन सकते हैं। बट द थिंग विच मैटर इज कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। अगर पानी गिरता रहे ना बूंद बूंद, तो पत्थर में छेद कर देता है। तो थैंक यू सो मच प्रकाश सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे, एंड आई कैन से आई ओपनिंग सेशन फॉर एवरीवन। मैं सभी को बोलूंगा, देखिए सुनना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए, ये एक सागर सर का विजन जिसके अंडर शैडो हम सब लोग काम कर रहे हैं, और उनका ही मोटिवेशन और एक्साइटमेंट हमें मिलता है, जोश मिलता है, जिसकी वजह से आज हम इस लेवल पे ग्रो कर पा रहे हैं ई बायोटोरियम में, है ना। और बहुत बढ़िया आज प्रकाश सर एक ऐसा सेशन आपने लिया। पर मैं आप सबको बोलूं माय डियर फ्रेंड्स, प्रकाश सर ने जितनी बातें करी, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने कहा फैमिली बोलने से फोकस नहीं करना, इट मीन्स नहीं करना। ये नहीं कि सुन के मोटिवेट हो जाए कि यार सही कह रहे हैं, पर होगा क्या, कल जब एक आइडिया आएगी ना तो वो सोचेंगे अरे होल्ड कर ले यार, दूसरे डालने दे। क्यों? फैमिली बोनस निकालना है। आपको पता है, आप एक फैमिली बोनस के चक्कर में जितने दिन बर्बाद करते हो ना, उतनी आप टीम की जोश को बर्बाद करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक आइडिया आई मेरे पास, मैंने 10 दिन बाद लगाई, तो मेरी टीम का 10 दिन का गैप हो गया। वही 10 दिन के अंदर
अगर मैं लगा देता तो वही टीम 10 दिन के अंदर और अच्छा काम कर सकती थी, पर मैंने ध्यान दिया अपना पहले। और जब मैं अपना ध्यान दूंगा ना तो मेरी टीम कभी ग्रो नहीं होगी, पर जब टीम का ध्यान दूंगा, निरंतरता, कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी से, तो ग्रोथ आएगी। और वही आज प्रकाश सर ने बताया, आज वही उनकी सक्सेस की चाबी कहूंगा। सो थैंक यू सो मच प्रकाश जी अगेन फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेट्स को अगेन, बूट कैंप का एक ही पर्पस है, टू गिव यू राइट नॉलेज, टू गिव यू द डायरेक्शन। आपको एक ऐसी डायरेक्शन दी जाए जिसके पे चल के आप अपने वो मुकाम को हासिल कर सको। तो धन्यवाद सभी को। और क्लोजिंग मतलब आप जानते हैं, डांस। तो वीडियो सबके लिए ऑलमोस्ट बंद ही कर दी है, तो जल्दी से अपने वीडियो को ऑन कर लो। एवरीवन फास्ट राइट नाउ अपने वीडियो को ऑन कर लो, तैयार हो जाओ और कंटिन्यूटी के साथ आज डांस करके दिखा दो, है ना। सो बैक इन टीम प्लीज प्ले द सॉन्ग। सब लोगों ने वीडियो ऑन कर दिया है और चलिए रहिए और अपने चेहरे मुस्कुराहट रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू मिस्टर प्रकाश दर्जी फॉर द वंडरफुल सेशन ही हैड टुडे। आप सभी से कल फिर मिलेंगे, एक नया लिंक, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक। तब तक अपने चेहरे की मुस्कुराहट जाने मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच।